आपने लिखा है कि वृष राशि की प्रकृति निश्चित है, जो हमें यह संदेश देती है कि ऊर्जा चाहे कैसी भी हो उसमें एकाग्रता अनिवार्य है। तो यहाँ ये नहीं समझ में आ रहा कि आप किस तरह की एकाग्रता की बात कर रहे हैं। देखिए, जब आपके वो कुछ ना हो, जी। जब हम बात करते हैं कि ज़मीन है, बंजर है, आपने बोला हाँ जी, बंजर है, वही। जब तक आप तराशोगे नहीं, आपको हीरा तो मिल गया, तो हीरे को तराशना पड़ता है, और हीरे कभी की जो उसका कटिंग असली है वो होना बड़ी चाहिए। इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। और जितनी बेहतर आप कटिंग कर सकते हैं, इसलिए हमने बोला बंजर है। अगर एक ज़मीन बंजर है, जब वो हरियाली उसमें हो जाती है तो अलग हो जाता है। तो ऐसे ही आदमी को अपने आप में, हर आदमी कहीं ना कहीं बंजर ही होता है, तो जी उसको हाँ। अपने को तराशना पड़ता है। जितना वो तराशता है, जितना वो अपने को अपना ब्यूटिफिकेशन करता है, ऐसा कहिए। और बिल्कुल। ब्यूटिफिकेशन तभी होगा कि जब आपको लोग पसंद करें, आपके कार्य को पसंद करें। मान लीजिए आप क्रिकेटर हैं तो लोग आपकी बैटिंग को पसंद करें, आप बॉलर हैं तो आपकी बॉलिंग को पसंद करें, आप फुटबॉलर हैं तो आपके हुनर को पसंद करें। दैट इज़ द ब्यूटी। जी जी। ब्यूटी सिर्फ यही नहीं, सेक्स में ब्यूटी नहीं है, वो तो वन ब्यूटी है, उसको तो हमने बड़ा लिमिटेड कर दिया। तो ब्यूटी कुड बी सीन इन कोई भी एवरीथिंग। क्षेत्र हो, आप एक कोई भी अच्छी फील्ड किताब हो, लिखें, उसमें हाँ, वो किताब भी लिखें, एक किताब ब्यूटी है। आदमी पढ़े। आप एक अच्छा पॉडकास्ट करें तो लोग देखें तो कहीं दिस इज ब्यूटी। तो ब्यूटी सिर्फ वही नहीं है कि हमने सिर्फ स्त्री को देखा, पुरुष को देखा, हमने एक ही एंगल है, वो तो बड़ा इतना सा है। तो ब्यूटी तो पूरा जो दुनिया जो है, जी। बादल आप देखते हैं कितनी ब्यूटीफुल है, सुबह आप देखिए कितनी सुंदर है। ब्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बड़ा अजीब है। ब्यूटी जैसे मान लीजिए आप सूर्य, उगता हुआ सूर्य देखें, राइजिंग सन और सेटिंग सन, या आप समुद्र के पास बैठें तो वहाँ आपको बैठ के, या चंद्रमा देखें तो वहाँ ब्यूटी का जो है वो आपको, उसके बारे में आप पोइट्री कर सकते हैं, उसको आप इमेजिन कर सकते हैं। जी वो आदमी वहाँ से तो हटा, वो तो उसके बारे में ज़्यादा, हर आदमी तो इमेजिन कर सकता नहीं, जी हर आदमी पोइट्री कर सकता नहीं, बिल्कुल। हर आदमी उससे के साथ आत्मसात हो सकता नहीं। तो उसके पास क्या बचा? उसके पास बची स्त्री, क्या वो, तो वो उसी का आलिंगन करके, उसी का रेप करके गलत जगह से, तो वो उसको ग्रैब करना चाहता है। तो ये भी एक नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। जबकि ब्यूटी जो थी एस्थेटिक थी। एस्थेटिक का मतलब ये हुआ, जैसे आप सूर्य को देख रहे हैं, सुबह के सूर्य को, तो आप क्या कीजिएगा? सुबह के सूर्य का कैसे पकड़िएगा उसे? वो तो आपकी रीच के बाहर है। बिल्कुल। तो आप या तो आप ध्यान कर सकते हैं, या पोइट्री कर सकते हैं, या आप किताब लिख सकते हैं। वरना आपको सुंदर स्त्री दिखे या लड़की दिखे, तो आपका चार बंदे हो तो आपके मन में सिर्फ गलत भाव आता है। तो ये भी शुक्र है। जी। तो ये शुक्र का मतलब नहीं था। शुक्र का मतलब ये था कि जो ब्यूटी जो है वो सबको भाए, सबको अच्छा लगे, और उसका आदर होना चाहिए, उसका सत्कार होना चाहिए, जी जी। उसको आदमी को सम्मान देना चाहिए। तो सम्मान का था विषय, तो हमने सम्मान हटा दिया, हमने उसको व्यक्तिगत कर दिया। ये गड़बड़, ये शुक्र का नेगेटिव पॉइंट है। तो ऐसे लोगों को अपनी आजीविका के क्षेत्र में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरह से व्यवस्थित रखना चाहिए खुद को कि इनका विकास आगे सुगम हो सके? देखिए, वृष के लोग जो हैं, लग्न हो या राशि हो, दोनों की बात कर रहे हैं, मेहनती होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं, और फोकस होते हैं। जी हाँ। अगर वो अपने काम में स्मार्ट भी हो जाएं, कि स्मार्ट हो जाएं और लक्ष्य के प्रति जागरूक हो जाएं, और सिस्टम को पकड़ें, और समय के साथ चलें, बल्कि समय के आगे चलें, तो कमाल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आदमी के पास में ऊर्जा हो, शक्ति हो और अनुशासन हो, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो इन लोगों के पास सब कुछ है। जब ये है, फिर कुछ भी असंभव नहीं है। जी। कोई फील्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।